Good morning, dear students and respected faculty members. इस चैनल को देखने वाले समस्त दर्शकों का, विद्यार्थियों का सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में मैं बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के थर्ड पेपर के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पेस्ट क्या होती है? पेस्ट वे जीव होते हैं, वे कीट होते हैं या फंगस होती है, कवक या वायरस हो सकते हैं, जो कि प्लांट्स को, उनकी ग्रोथ को हानि पहुंचाते हैं। तो इनके मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हमें इन नाशक कीटों को या वायरस या फंगस को, इवन रैट्स, रोडेंट्स भी पेस्ट में शामिल होते हैं। तो कीटों के नियंत्रण के लिए जो रसायन उपयोग में लिया जाता है या जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज में लिया जाता है, उनको पेस्टिसाइड कहते हैं। इसी प्रकार से रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए जो रासायनिक पदार्थ उपयोग में लिए जाते हैं, उनको रोडेंटिसाइड कहा जाता है। नाशक कीट प्रबंधन के संदर्भ में अगर बात करें, कीट एवं अन्य प्रकार के हानिकारक जीव जंतु जो एग्रीकल्चर को या फसलों को हानि पहुंचाते हैं या मानव जाति को किसी अन्य विधि से आर्थिक रूप से हानि पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, पेस्ट कहा जाता है, ये कहलाते हैं। कीटनाशी रासायनिक प्रकृति के एवं नाशक प्रकृति के वे पदार्थ हैं जो नाशक जीव नियंत्रण हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। नाशक जीवों का सूक्ष्म जीवों के द्वारा नियंत्रण, उसके अंतर्गत नाशक जीव की देह में सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग उत्पन्न किया जाता है। रोग उत्पन्न होने के कारण कीट या अन्य हानिकारक जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है और पौधे या फसल को कीटों से होने वाली हानि को इनकी संख्या में कमी करके नियंत्रित किया जाता है। यह विधि जैव कीटनाशी विधि कहलाती है। सूक्ष्म जीव नाशक जीव की देह में संक्रमण उत्पन्न करके, इन्फेक्शन उत्पन्न करके या परिवर्धन में बाधा उपस्थित करके या टॉक्सिन्स, आविष जिनको कहते हैं, टॉक्सिन्स विषैले पदार्थ, टॉक्सिन्स का मतलब है, आविष का मतलब है विषैले पदार्थ उत्पन्न करके कीट की सामान्य क्रिया को रोक देते हैं और इस प्रकार नाशक जीव की मृत्यु हो जाती है या वह इतना दुर्बल हो जाता है कि जनन, पाचन या परिवर्धन की क्रियाओं को पूर्ण न कर सके। अतः इनकी पॉपुलेशन या समष्टि का नियंत्रण हो जाता है। रोगजनक सूक्ष्म जीवों को कीटों की देह में प्रवेश करने तथा इनके द्वारा की जाने वाली क्रिया के आधार पर दो समूह में विभक्त किया जाता है। रोगजनक सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, जीवाणु या फंगस, कवक, इनको कीटों की देह में
प्रवेश करने तथा उनके द्वारा की जाने वाली क्रिया के आधार पर कैसे वो इन पेस्ट को या इन कीटों को हानि पहुंचाते हैं, जिससे कि फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए कीटों की पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। इस क्रिया के आधार पर दो समूह में विभक्त किया जाता है। एक है आमाशयी सूक्ष्मजीवी कीटनाशी, स्टमक माइक्रोबायल इंसेक्टिसाइड्स। दूसरी है संपर्क सूक्ष्मजीवी कीटनाशी, कॉन्टैक्ट माइक्रोबायल इंसेक्टिसाइड। और इसमें पहला पॉइंट जो है आमाशयी सूक्ष्मजीवी कीटनाशी। इस कीटनाशी में ऐसे सूक्ष्मजीवों जो रासायनिक कीटनाशकों की भांति कीटों की फिजियोलॉजी को, कार्यकी को प्रभावित करते हैं, ये जीवाणु कीटों की देह में ऊतकों या द्रवों में वृद्धि करना आरंभ कर देते हैं, जो टॉक्सिन्स उत्पन्न करते हैं, जिससे नाशक जीव की मृत्यु हो जाती है। दूसरा तरीका है संपर्क सूक्ष्मजीवी कीटनाशी। इसमें वे रोगजनक या कवक आते हैं जो कीटों की त्वचा या अध्यावरण के संपर्क में आने पर इनकी देह में प्रवेश कर जाते हैं और इनकी मृत्यु का कारण बनते हैं। अतः ये सामान्य प्रकार के संपर्क कीटनाशी की भांति कार्य करते हैं। तो ये हुई बात कितने प्रकार के सूक्ष्मजीवी कीटनाशी होते हैं। अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजैविकी कीटनाशी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोबायल इंसेक्टिसाइड्स। जीवाणु इसमें क्या क्या सम्मिलित हो सकते हैं? तो जीवाणु हो सकता है, वायरस हो सकता है, कवक हो सकता है और रिकेट्सिया हो सकते हैं। अनेक जीवाणुओं की श्रेणी में क्या आते हैं? इनमें अनेक जीवाणु होते हैं जो कीटों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इनमें बैसिलस पेपिली, बैसिलस मोरलस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, इसी क्रम में स्ट्रेप्टोकोकस, सूडोमोनास आदि बैक्टीरिया होते हैं। इसी तरह से बैसिलस थुरिंजिएंसिस का उपयोग मच्छर के लार्वा, चने के छेदक, या चने के छेदक का अर्थ है कि चने के अंदर जो बीमारी उत्पन्न होती है, चने के पौधे में, फसल में चने के छेदक, गन्ने के छेदक। छेदक क्या मतलब है कि ये गन्ने के अंदर छेद करके अपने अंडे गन्ने के अंदर, शुगर केन के अंदर छोड़ देते हैं और वहीं उसके अंडे का प्रस्फुटन होकर परिवर्धन होता है। तो गन्ने के छेदक या चने के छेदक, चने में आपने देखा होगा छेद हो जाते हैं। ये छेद जो जिस कीट की वजह से होता है उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो गन्ने के छेदक एवं अन्य छेदक कीटों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। वायरस, कीटों में 6 प्रकार के वायरस होते हैं। वायरसों की श्रेणी में क्या आते हैं वो समझें। वायरस इंसेक्ट्स में 6 प्रकार के होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं और जो निम्नलिखित है। एक है बैकुलोवायरस, दूसरा है साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रिस वायरस, तीसरा है एंटोमोपॉक्स वायरस, चौथा है इरिडो वायरस, पांचवा है डेंसो वायरस और छठा है छोटे वायरस या आरएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस। ये 6 तरीके के वायरस हो सकते हैं। वायरस प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं और लेपिडोप्टेरा, हाइमिनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा
तथा अनेक प्रकार के कीट समूह। ये क्या चीज़ें? लेपिडोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा आदि। ये इंसेक्ट्स के क्लास इंसेक्टा। क्लास का करेक्टर क्या होता है इंसेक्टा का? प्रेजेंस ऑफ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। 2 जोड़ी तो पंख होते हैं कीटों में और 3 जोड़ी टांगें होती हैं। और शरीर इनका 3 भागों में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, सिर, वक्ष एवं उदर में विभक्त होता है। इस आधार पर तो कीटों को क्लास में वर्गीकृत किया गया है और फिर उसके बाद उनके पंखों के अरेंजमेंट माउथ पार्ट्स के आधार पर इनको ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है। तो वायरस की प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। वायरस जो है नेचर में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। और लेपिडोप्टेरा मतलब जिसमें तितली आती है, हाइमेनोप्टेरा को बीटल आता है जिसमें कोलियोप्टेरा मोथ आती है, डिप्टेरा जिसमें मच्छर आते हैं, तथा अनेक प्रकार के कीट समूहों में रोग उत्पन्न करने में ये सक्षम होते हैं। वायरस साधारणतः कार्य प्रणाली में धीमे होते हैं, अतः संक्रमण के उपरांत लगभग 1 सप्ताह का समय नाशक जीव की मृत्यु में लगता है। इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि आमतौर पर वायरस का संक्रमण बहुत धीमी गति से होता है और इस कारण से वायरस को मल्टीप्लाई करने में टाइम लगने के कारण इंसेक्ट्स के नाश होने में समय लगता है। सॉरी। इसी तरीके से कवक या फंगस, कवक कीटों की विभिन्न जातियों पर आक्रमण करते हैं। कवक कीटों के अध्यावरण को, कीटों की त्वचा को भेद कर इनकी देह में प्रवेश करते हैं। फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस तथा ड्यूटेरोमाइसिटिस समूह के कवक कीटों की विभिन्न जातियों पर आक्रमण करते हैं। कवक इंसेक्ट्स के त्वचा पर, अध्यावरण पर, उन अध्यावरण को भेद कर इनकी देह में प्रवेश करते हैं और कवक के स्पोर्स या बीजाणु को कीट खाते हैं, तो कीट अप्रभावित रहता है। कवक विभेद की देह में, कवक के जो स्ट्रेन्स हैं की देह में अंकुरण नलिका के अंकुरित होने के लिए मौसम में नमी पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। आप जानते हैं जब नमी होती है तो फंगस ग्रो करती है और नमी के साथ साथ फंगस को ग्रो करने के लिए नमी के साथ साथ उच्च तापक्रम हो जाए तो फंगस बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। तो मूलतः 2 चीज़ें चाहिए, सम ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जिसमें नमी और उच्च तापक्रम दोनों हो। अनेकों कवक जैसे एस्परजिलस फ्लैम्बस, एस्परजिलस इस जीनस है और स्पीसीज है फ्लैम्बस, अल्फा टॉक्सिन्स तथा विवेरिया एसिएना, विवेरिसिन, ये वो टॉक्सिन्स हैं जो कि कवक द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसी फंगस हैं जैसे एस्परजिलस फ्लैम्बस, इनमें अल्फा टॉक्सिन्स तथा विवेरिया बेसिएना, ब्यूरसिन, ये टॉक्सिन्स हैं, इनका नाम है। ये टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं और इसी क्रम में रिकेट्सिया के अंदर वायरस की भांति ये सूक्ष्म जीव जिनमें अनेक लक्षण जीवाणुओं के समान पाए जाते हैं, ये वैकल्पिक रोगजनक होते हैं और इनमें उपापचय क्रिया अत्यंत तीव्र होती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि पेस्ट कंट्रोल के लिए इम्पोर्टेंट बिंदु थे। थैंक यू वेरी मच। आप इनको समझिए, पढ़िए। इम्पोर्टेंट बिंदु है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। थैंक यू अगेन।
गुड डे।